तो दोस्तों हमारा एक लेंस पर आधारित लेंस की क्षमता संयोजन पर आधारित एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट वीडियो में, जो कि इस प्रकार है कि एक प्रकाशीय की बेंच के 0.40 मीटर के चिन्ह पर एक उत्तल लेंस और 0.60 मीटर के चिन्ह पर अवतल लेंस रखा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.15 मीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.10 मीटर है। यदि बिंदुवत स्रोत या बिंदुवत वस्तु 0.10 मीटर के चिन्ह पर स्थित हो तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रकाशीय की बेंच कुछ ऐसी बेंच होती है, रोड होती है। क्या होती है? दो रोड होती है जिन पर प्रकाशिकी के यंत्र लगे होते, जैसे लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे रखे जाते हैं। ऐसे एक पर जिनमें स्केल होती है, ऐसे सेंटीमीटर में स्केल होती है, प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कुछ ऐसी स्केल लगी रहती है। सेंटीमीटर में ही है, अपने सारे मान मीटर में दे रखे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 0.40 मीटर अर्थात 0.40 का मतलब होता है 40 सेंटीमीटर वाले पे आपके कोई लेंस रखा है। क्या रखा है? लेंस रखा। कौन सा? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस रख दिया भाई साहब यहाँ पे। और 0.60 अर्थात इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस रखा है। क्या रखा है? अवतल लेंस। इन दोनों की फोकस दूरी दे रखी है। इसकी दे रखी है 15 प्लस के 15 सेंटीमीटर, वो मीटर में दे रखी है, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी दे रखी है बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। सारे मान को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया आसान कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। अब बोला जा रहा है इस वाले 0.10 मीटर अर्थात 10 सेंटीमीटर वाले पर आपके कोई बिंदुवत स्रोत रखा हुआ है, ये पॉइंट। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहले ये काम करेगा, ये प्रतिबिंब का निर्माण करेगा कहीं यहां पर, फिर ये इसके लिए जहां पर ये जो प्रथम प्रतिबिंब होगा वो इसके लिए बिंब का कार्य करेगा, फिर अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा वो। पहले केस में इसका और इसका साथ होगा, अगले केस में जो प्रतिबिंब होगा पहला वाला वो बिंब का काम करेगा इसके साथ। अलग अलग सेपरेटली सोल्व करना है अपन को। तो सबसे पहले इस वाले लेंस के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये सामने यही है, तो यहां से यहां तक की दूरी 10, 20, 30 कितनी होगी? माइनस का 30 सेंटीमीटर। इधर वाला नेगेटिव, उधर वाला पॉजिटिव। जिधर से प्रकाश आता है अर्थात आपकी वस्तु रखी रहती है उधर को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, डा 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 डा। ठीक है, सोल्व करेंगे। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1 1 1 1। ठीक है, 1/v, v1 आपको निकालना है। u1 कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/30 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर। इसको इधर भेज दो। 1/v1 बराबर 1/15 माइनस 1/30। एक में से याद आ गया, 30 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/30 आ जाएगा, 1/v1। तो v1 बराबर कितना आ जाएगा भैया? प्लस का 30 सेंटीमीटर। प्लस का 30 सेंटीमीटर मतलब इस साइड पे बनेगा 10, 20, 30 अर्थात 70 वाले पे कहीं पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, बन गया। अब इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना अपना पहला v1 यहाँ पर, तो वो इसके लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का। लेकिन अभी भी याद रखना, प्रकाश आपका इधर से ही आ रहा है, ये आभासी वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी बिंब का काम करेगा। तो यहाँ पे जो U2 है वो प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, इससे इसकी दूरी वही ली जाती है। आपको यहाँ पे v2 निकालना है, 1/v2 माइनस 1/u2 बराबर 1/f2 होगा। ठीक है ना, 1/v2, ये माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, 10, ये माइनस का 1/10, 1/v2 बराबर, इसको इधर भेजेंगे, माइनस 1/10 प्लस 1/10, 10 से 10 गया, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है ना, तो 0 हो गया। तो 1/v2 बराबर 0 और v2 बराबर 1/0 हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। अनंत में आंसर आ गया। ठीक है,
तो आपका जो अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा। देखो इसके फोकस पे बन गया, ये फोकस पे जो होता है बिंब, तो कहाँ पे बनती है इमेज? अनंत पे, अनंत पे, इसके अनंत पे बन रही है। अगला क्वेश्चन 23वां नहीं करना आपको, ठीक है, आपके सिलेबस से हट चुका है वो वाला। अब आपको करने प्रिज्म आधारित क्वेश्चन, प्रिज्म 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 आधारित क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, उनको मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। तेईसवा नहीं करना आपको, प्रिज्म आधारित क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 24, 60 डिग्री के कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अर्थात कोई पीला प्रकाश आ रहा होगा 60 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए, इसका जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो √2 है। इधर वायु, इधर ये प्रिज्म, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला अल्पतम विचलन कोण, ये ऐसे जाता है प्रकाश, ऐसे जाता है और ऐसे लौट जाता है, ठीक है। आपका ये विचलन कोण यहाँ का आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये डेल निकालना है। और अब अल्पतम, आपको अगर डेरिवेशन याद होगा, अल्पतम विचलन कोण की कंडीशन क्या थी? डेल प्लस ए बराबर 2i, डेल एम प्लस ए बराबर 2i, ठीक है। और अल्पतम विचलन कोण, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, आई निकालना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है, यदि आपके पास आई आ जाता है, ए तो आपके पास 60 है ही सही, तो आप क्या कर सकते हो? अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अर्थात डेल एम बराबर क्या हो जाएगा? 2i माइनस ए, ठीक है। आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालोगे आप? आई निकालने के लिए चाहिए आपको आई बाई ई आई आर, आई आर, आपको चाहिए आई। आई कैसे निकालोगे? अल्पतम विचलन कोण की कंडीशन लिख देना पूरे। एक तो होती है कि आई बराबर ई होता है और ए बराबर 2r होता है, ठीक है ना। अर्थात r1 प्लस r2, जो r1 है वो r2 के बराबर होता है, अर्थात r। और अपन को ऑलरेडी पता था ए बराबर क्या होता है? क्या होता है? r1 प्लस r2। ये दोनों बराबर हो गए तो 2r हो गया, ठीक है। तो अपना r कितना निकल के आ जाएगा? 60 बराबर 2r, अर्थात r बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें लगा दो आप, क्या लगाओगे? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोलता है कि n1 sin i बराबर n2 sin r। ये होता है आपतन अपवर्तन वाला, ठीक है। n1 कितना है? हवा से आ रहा हूं मैं 1, sin i मुझे नहीं पता, आई तो निकालना है ऐसे। n2 √2, ठीक है। और ये sin r कितना है यहाँ पे? sin r कितना था? 30 था, तो 30 डिग्री के लिए कितना होता है? 1/2, इससे गया √2 टाइम्स, तो sin i कितना आया भाई साहब? 1/√2। तो आएगा ऐसा कौन सा मान होगा जब अपन को 1/√2 मिल जाएगा साइन का? तो वो है 45 डिग्री, अर्थात आई बराबर 45 डिग्री। मान डालो यहाँ पे, डेल एम बराबर 2 इंटू 45 डिग्री, 45 ये हो गया, माइनस ए 60 ये हो गया, तो 90 माइनस 60 30 हो गया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपतन कोण ज्ञात कीजिए, ये हो गया। सी, प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण, प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण r 30 डिग्री हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन उल्टे दे रहे हैं, सीधे करने चाहिए इसको, बाउला ए बी सी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मतलब ये होता है एपेक्स एंगल। क्या होता है भाई साहब? एपेक्स एंगल बोले तो ए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई साहब, वो अलग से बोल देगा। अगर आर बोलेगा ना तो प्रिज्म के अंदर या प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण, ठीक है ना, ऐसे बोल देगा वो। आपतन और अपवर्तन साथ बोलेगा या फिर
अगर आपको सिर्फ अपवर्तन कोण बोला है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण बोला है, या फिर आपको बोला है अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, उसका मतलब यही होता है ए कितना दे रखा है इसमें, दे रखा है क्या 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.414 अर्थात n बराबर 1.414। इससे भाई साहब इससे कंफ्यूज मत होना, ये बावड़ा बना रखा है √2 का मान है ये। उसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाती, अर्थात यहाँ पे चांदी की कलई कर दो, पॉलिश कर दो भाई साहब, ये परावर्तक तल हो जाएगा। दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे कि प्रिज्म में अपवर्तन द्वारा कलई वाले पृष्ठ से परावर्तित होकर अपने मार्ग में वापस लौट जाए। मतलब ये सीधी सीधी बहुत बात बोल रहा है क्वेश्चन के भाई साहब, तो आपको आपतन कोण बोल रहा है, दूसरे पृष्ठ पर किरण कोण किस, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे कि प्रिज्म में अपवर्तन द्वारा, अच्छा ओके, मतलब आपतन कोण पूछ रहा हो, सीधा सीधा आई पूछ रहा है, अर्थात आपका आई का मान, मतलब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, ऐसे इसका अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात ये जो फलक है यहाँ पे क्या होता है, वापस से इसी पथ पे ये लौट जाती है। अपने ही मार्ग पर वापस लौटा है, ये अपने मार्ग पे वापस लौटा है, अर्थात कुछ थोड़ा बहुत ऐसा बना दो जो तो आपको अच्छा भी लगे, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री इसी वाले पाथ पे वापस लौट के आ रही है, ठीक है ना, तो ये एंगल आर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे से अभिलंब बना देता, सॉरी एंगल आर तो ये होगा ना भाई साहब, आर ऐसे जाना था, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा इधर का, 90 और 30 कितने होते हैं 120, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60, ये 60 डिग्री हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, 60 इसने ले लिया तो आर बराबर कितना बच गया 30 डिग्री, तो आई निकालना है आपको, तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर क्या होगा निकालना पड़ेगा, किससे निकालेंगे अपन, अपवर्तन से, n1 sin i बराबर n2 sin r, n1 कितना है हवा से आ रहा हूं, sin i निकालना है, n2 कितना है √2 है, और sin r कितना है 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री के लिए 1/2। फिर से वही सेम क्वेश्चन, ये √2 से √2 टाइम्स गया तो sin i बराबर कितना है 1/√2, और 1/√2 कब होता है 45 डिग्री के लिए, आंसर आया 45 डिग्री आएगा। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अगला जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा प्रकाशिकी यंत्र पर आधारित क्वेश्चन, इसको मैं पूरा अपना अभी टॉपिक कंप्लीट होना बाकी है प्रकाशिकी यंत्र का, तो उसका वीडियो जब अपलोड पूरे कर दूंगा तब ये क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो धन्यवाद, टाटा बाय बाय, राधे राधे, प्रैक्टिस करते रहे।